टीवी लाउंज की मरकजी दीवार पे बड़ी सी प्लाज्मा स्क्रीन लगी थी जिस पर एक खूबसूरत मंजर पूरी आबोताब से चमक रहा था। रोशनियों से मुनव्वर एक बड़ा सा हॉल, हजारों लोगों का मजमा, स्टेज पे बैठी नामवर दीनी शख्सियात और रोस्टरों पे खड़ा वो शख्स जो लेक्चर दे रहा था। टीवी के सामने सोफे पे बैठे हुमायूं दाऊद ने रिमोट उठाकर आवाज़ ऊंची की। वॉल्यूम के बढ़ते नुक्ते स्क्रीन पर मौजूद शख्स के कोट पे नमदार हुए। हुमायूं ने रिमोट रख दिया। वो बिना पलक झपके साकित बैठा स्क्रीन को दे रखा रहा था। ये फैसला आज नहीं हुआ, बल्कि 20वीं सदी के अवाइल में ही हो गया था कि कुरान सिर्फ अरबी का कुरान है, इसके तराजुम कुरान नहीं है। वो रोशन चेहरे वाला शख्स अपने खूबसूरत अंग्रेजी लबो लहजे में कह रहा था। वो थ्री पीस सूट में मलबूस था, चेहरे पे नफासत से तराशीदा दाढ़ी थी और सर पे सफेद जालीदार टोपी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत सी, कांच सी भूरी आंखें चमकती हुई, और मुस्कुराहट बहुत दिलफरेब थी। कुछ था उसकी मशहूर कुन शख्सियात में कि हजारों लोगों से भरे हॉल में सन्नाटा था। सब सांस रोके उसकी बात सुन रहे थे। आज के दौर का मुस्लिम जब कुरान खोलता है तो कहता है कि इसमें वो अंदाज़े कलाम नजर नहीं आ रहा जिसके किस्से वो बचपन से सुनता आया है। वो अंदाज़े कलाम जिसे सुनते ही अरब के लोग लाजवाब हो जाते थे, सजदे में गिर जाते थे, फौरन ईमान ले आते थे। आखिर क्या वजह है कि इस कुरान का लाख इनकार करने के बावजूद अबू जहल बिन हशाम जैसे लोग भी छुप छुप कर इसे सुनने आते थे? और क्या वजह है कि हमें इसमें वो बात नज़र नहीं आती जो उन अरबों को नज़र आती थी? हमें क्यों ये सिर्फ किस्सों का मजमूआ लगता है जिनके दरमियान चंद नसीहतें हैं और नमाज और रोज़े के अहकाम? हुमायूं ने रिमोट उठाकर दोबारा आवाज़ ऊंची की और फिर मुस्तरिब अंदाज में उसे वापस रख दिया। क्या आपने डॉक्टर मोरिस बकाई का किस्सा सुना है? उसने लम्हे भर को तौक़ुफ़ किया और फिर पूरे हाल में निगाह दौड़ाई। सब दम साधे उसको सुन रहे थे। डॉक्टर मोरेस बकाई एक फ्रेंच डॉक्टर थे। वो अपने पास आने वाले हर मुसलमान मरीज से कहते थे, कुरान हक नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत किताब है। मरीज बेचारे आगे से खामोश हो जाते। फिर एक दफ़ा जब शाह फैसल उनके पास ज़ेरे इलाज थे, उन्होंने यही बात शाह फैसल से कही तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? डॉक्टर बकाई ने कहा, हाँ पढ़ा है। शाह फैसल ने पूछा कि क्या पढ़ा है? तो उन्होंने बताया कि कुरान का तर्जुमा पढ़ा है। इस पर शाह फैसल ने कहा, फिर तुमने कुरान नहीं पढ़ा बल्कि कुरान सिर्फ अरबी में है। डॉक्टर बकाई इसके 2 साल बाद लगाकर अरबी सीखी और फिर जब उन्होंने असल कुरान पढ़ा तो वो फ़ौरन मुसलमान हो गए। बात दरअसल ये है कि हम में से अक्सर लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होता। जो अरबी हम पढ़ते हैं वो इसका लिटरल वर्ड मीनिंग हमें नहीं आता होता, और इसका जो उर्दू तर्जुमा हम पढ़ते हैं वो अल्लाह ने नहीं उतारा होता। किसी हद तक तराजुम असर करते हैं, लेकिन अगर कोई कुरान हाफ़िज़ का असल जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अरबी का कुरान पढ़े। हुमायूं के सोफ़े के पीछे जाने कब आहिस्ता से फरिश्ते आ खड़ी हुई थी। वो बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रही थी। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरी अरबी सीखें या आप सिर्फ कुरान की अरबी सीखें, और सिर्फ कुरान की अरबी सीख कर भी आप मुकम्मल और बिल्कुल दुरुस्त तौर पर असल कुरान समझ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? उसने रुककर हॉल पे निगाह दौड़ाई। स्टेज के सामने नीचे लगे माइक के करीब खड़ी एक पाकिस्तानी लड़की फ़ौरन आगे बढ़ी। माइक थामा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। वो सर के खफीफ इशारे से जवाब देते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, मुझे आपकी बात सुनकर ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अरबी बहुत पेचीदा और मुश्किल ज़ुबान है। ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। आम आदमी इसे कैसे सीख सकता है? वो ज़रा सा मुस्कुराया, अपना चेहरा माइक के करीब लाया। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुल्क के आम आदमी ने दुनिया के उलूम हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी सीखी है। वो भी हमारी ज़ुबान नहीं है, मगर हमें आती है। क्या नहीं आती? अरबी सीखना तो ज़्यादा आसान है, इसलिए भी कि ये उर्दू से बहुत करीब है। लड़की ने लाजवाब होकर गहरी सांस भरी, फिर पीछे पूरे हाल में एक तबस्सुम। मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक नॉर्मल लड़का माइक पे आया। मैंने आपके पिछले लेक्चर से मुतासर होकर कुरान सीखना शुरू किया, मगर कुरान पढ़ते अब मुझ पर पहले वाली कैफियत तारी नहीं होती, दिल में गुदास पैदा नहीं होता। मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा जहन भटका रहता है। तैमूर ने माइक करीब किया, फिर बगौर उस लड़के को देखते हुए पूछा, आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते? जी। वो पहुंचका रह गया। एक बात याद रखिएगा, कुरान सिर्फ सादिक और अमीन के दिल में उतरता है। मैंने इसकी किताब के बड़े बड़े उलमा को देखा है जो मानत की राह से ज़रा सा फिसले और फिर उनसे कुरान की हलावत छीन ली गई, फिर कभी वो इस किताब को हाथ ना लगा सके।
बात करते हुए तैमूर हुमायूं की कांच सी भूरी आंखों में एक कर्व उभरा था। उसकी सोफे की पुष्ट पे हाथ रखे फरिश्ते साकत खड़ी थी। उसके पीछे दीवार में शेल्फ बना था। एक तरफ मेज थी। मेज पे तय की हुई चाय नमाज अभी अभी अदा करके रखी गई थी। साथ शेल्फ के सबसे ऊपर वाले खाने में एहतियात से गिलाफ में लिपटी एक किताब रखी थी। इसका गिलाफ बहुत खूबसूरत था, सुर्ख वेलवेट के ऊपर सिल्वर सितारे, मगर गुजरते वक्त ने गिलाफ के ऊपर गर्द की एक तह जमा दी थी और वो शेल्फ इतना ऊंचा था कि उस तक स्टूल पे चढ़े बगैर हाथ नहीं जाता था। जिस शख्स में सदाकत और अमानत होती है वो वाकई कुरान हासिल करना चाहता है तो कुरान उसको दे दिया जाता है। स्क्रीन पे वो रोशन चेहरे वाला शख्स कह रहा था, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अरब माशरे के बारे में अमूमी ये तासुर रखते हैं कि वो बहुत जाहिल गवार लोग थे और बेटियों को ज़िंदा दबाने वाले वहशी थे, लेकिन उन लोगों में बहुत सी खूबियाँ थीं। वो मेहमान नवाज थे, ऐत की पासदारी करते थे। जहाँ तक बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने का तल्लक है तो ये काम अरब के कुछ गरीब कबाइल करते थे। उस वक्त भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं जो फ़िदिया देकर इन बच्चियों की जान छुड़ाती थी। और रही बात सदाकत की, तो अरब के माशरे में झूठ बोलना इंतहाई कभी अमल समझा जाता था और लोग इस शख्स पे हैरान होते थे जो झूठ बोलता हो। इसीलिए तो उन लोगों को कुरान दिया गया था और इसीलिए हम लोग इसकी समझ से महरूम कर देंगे हैं, क्योंकि ना तो हम सच बोलते हैं और ना ही अमानत का ख्याल रखते हैं, भले वो किसी की जिम्मेदारी की अमानत हो, किसी की इज्जत की या किसी के राज की। मखमल मुस्कुरा कर टीवी स्क्रीन को देख रही थी। वो सेमिनार दोहा से लाइव आ रहा था। सेमिनार ख़त्म होते ही तैमूर ने फ़्लाइट लेनी थी और वो जानती थी कि रात खाने पे वो उनके साथ होगा। अभी उसने तैमूर के लिए स्पेशल डिनर की तैयारी करना भी शुरू की थी। सो वो प्रोग्राम छोड़कर उठ खड़ी हुई। तैमूर के लिए खाना वो हमेशा अपने हाथों से खुद तैयार करती थी, एक एक सब्ज़ी खुद काटती थी। हाँ, आगा जान का परहेज़ी खाना मुलाजमा बना लेती थी। वो सीढ़ियों की एक तरफ से निकलती हुई आगा के जान के कमरे के दरवाजे के बाहर रुकी। उसे होले से खटका कर खोला। आगा जान, आपने नाश्ता कर लिया? वो बेड पे लेटे थे। उनके होंठ फॉलिज के बायस टेढ़े हो गए थे। उसकी आहट सुनकर उनकी आंखें खोली और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। जब वो इसे अपनी औलाद पे बोझ बने थे, मखमल उन्हें अपने पास ले आई थी। तैमूर कह रहा था वो रात तक पहुंच जाएगा। वो आगे बढ़ी और खड़े खड़े उनका हाथ नरमी से थामे बताने लगी, मैं रात का कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ। कितने दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे खाना खाएंगे, है ना? आगा जान ने फिर मुस्कुराने की सही की। इस कोशिश में उनकी आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे। आप फिक्र मत किया करें, मैं हूं ना आपके पास। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी, आपको भी देगा। उसने नरमी से उनकी आंखों से आंसू साफ किए। अच्छा, मुझे मस्जिद में एक लेक्चर देना है, बस घंटा लगेगा। मैं अभी चलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगी, फिर डिनर की तैयारी भी करनी होगी। वो घड़ी देखते हुए जाने के लिए खड़ी हो गई। आका जान अब सिसक कर रो रहे थे। बाहर आकर वो सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने रुकी। सामने कील पे उसकी पौनी टंगी थी। उसने पौनी उठाई और लंबे बाल समेट कर ऊंची पौनी में जकड़े। फिर एक नज़र आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। वो आज भी इतनी ही तरोताज़ा और खूबसूरत थी जितनी बरसों पहले हुआ करती थी। वो ऊंची पौनी आज भी उसकी इतनी खूबसूरत लग रही थी जितनी पहले लगती थी। आज भी वो हर सुबह वहीं जाती थी जहाँ पहले जाया करती थी। उसने टीवी बंद किया। तैमूर का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और मेज़ से अपना बैग और सफ़ेद जिल्द वाला कुरान उठाते आखा हाउस से बाहर निकल आई। वो मस्जिद जाने से कबल 15 मिनट के लिए बस स्टॉप ज़रूर जाया करती थी। उसे कई बरसों से उससे आफाम लड़की की तलाश थी जिसने उस तक कुरान पहुँचाया था। वो एक दफ़ा उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। सुनहरी सी सुबह उतरी हुई थी। दूर कहीं परिंदे बो रहे थे। वो धीमी रफ्तार से चलती सफ़ेद जिल्द वाला कुरान सीने से लगाए बेंच पे आ बैठी। हर सुबह की तरह आज भी वो इसी मखमूम उम्मीद पे आई थी कि शायद वो लड़की आ जाए। रात बारिश खूब बरसी थी। सुरमई सड़क अभी तक गीली थी। वो सर झुकाए उदास सी बैठी सड़क पे चलती चुंडियाँ देख रही थी। 15 मिनट ख़त्म होने को आए थे, वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मायूस होकर मखमल ने जाने के लिए बैग उठाया। तभी उसे सड़क पे कदमों की चाप सुनाई दी। उसने बेख्तियार सर उठाकर देखा। एक लड़की दूर से चली आ रही थी, कंधे पे कॉलेज बैग, हाथ में मोबाइल, शोल्डर कट बाल कैचर में जकड़े, जीन्स पे कुर्ता पहने, च्युइंगम चपाती, कदरे झंझलाई हुई सी। वो थप से आकर उसके साथ बेंच पे आ बैठी। मखमल यकटक उसे देखे जा रही थी। वो लड़की रोज़ इस वक्त इधर आती थी, मगर आज से पहले वो उसे देखकर इतनी चौंकी नहीं थी। अब वो पाँव झुलाती हुई उकताकर मोबाइल के बटन प्रेस कर रही थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को। ज़ेरे लब गुस्से से बड़बड़ाकर उसने बटन जोर से दबाया और मोबाइल बैंक में फेंका। वो अभी तक यूं ही इस लड़की को देख रही थी। बहुत धीरे से उसे कुछ याद आया था। वो लड़की इधर उधर गर्दन घुमाती तनकीती निगाहों से उसे देखने लगी थी। दफातन मलखमल की निगाहों का इर्तिकाज महसूस करके वो चौंकी।
مخمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پر چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چنگم چبانا روک کر ایک دم مخمل کو مخاطب کیا۔ مخمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائی۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے مخمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی۔ آپ اتنی کیس سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ مخمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور چھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹس سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھی گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد وہ بمشکل بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ مخمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ مخمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، ایک منٹ رکیں۔ یک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔